एक महात्मा जी देश भ्रमण को निकले थे। महात्मा जी बड़े विद्वान और दूरदर्शी थे। साथ में श्यामदास नाम का उनका एक शिष्य भी था। एक दिन गुरु और शिष्य दोनों भ्रमण करते करते एक नगरी में पहुँचे। दोनों ने नगर के बाहर ही एक मंदिर के नज़दीक अपना डेरा डाल लिया था। अब गुरु जी ने श्यामदास को एक थैला देकर कहा, जा बेटा, नगर से खाने पीने की कुछ सामग्री खरीद ला। पैसे कम देखकर श्यामदास ने कहा कि इतने कम पैसों में खाने पीने की भला क्या ही सामग्री आएगी। लेकिन उनके पास और पैसे थे ही नहीं, सो मजबूरी थी। तब गुरु जी ने कहा कि इसमें से जो आ जाए वही खरीद ला। शिष्य बाजार से लौटा तो उधर से बोरा भर सामान खरीद कर लौटा। गुरु जी ने पूछा, इतने कम पैसों में इतना सामान कैसे आ गया? श्यामदास बोला, गुरुजी, इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है और यहाँ के राजा का नाम चौपट है। यहाँ हर सामान एक ही भाव में बिकता है, चाहे वो सोना हो या मिट्टी। हर दुकान पर लिखा है, टका सेर भाजी, टका सेर खाजा, अंधेरी नगरी चौपट राजा। इसीलिए एक थैली में ही इतना सारा सामान आ गया। उस रात गुरु जी ने फिर कुछ नहीं कहा। वह होते ही बोले, बेटा, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से प्रस्थान करो, यहाँ रहना ठीक नहीं है। श्यामदास ने बोला, गुरुजी, मुझे तो यह नगर बड़ा अच्छा लगा। यहाँ खाने पीने की मौज है, हर चीज़ एक ही भाव में बिकती है। हमें यहीं डेरा जमाना चाहिए। गुरुजी ने बोला, बेटा, यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये अंधेर नगरी है, यहाँ का राजा चौपट है। यहाँ हर चीज़ एक समान भाव से बिकती है। मतलब यहाँ सच और झूठ भी एक ही बराबर माना जाता होगा। यहाँ कभी भी मुसीबत आ सकती है, इसीलिए यहाँ से चलो। मगर शिष्य को गुरु की यह सलाह अच्छी नहीं लगी। वह बोला, गुरुजी, इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी हमें? यहाँ जो चाहे वो खाओ पियो, सब एक ही भाव में है। मैं तो अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। गुरु जी ने अपने शिष्य श्यामदास को बहुत देर तक समझाया, मगर वह अंधेर नगरी को छोड़कर जाने को किसी भी तरह राजी नहीं हुआ। हार कर गुरु जी उसे वहीं छोड़कर अपने देशाटन पर आगे बढ़ गए। गुरु जी के चले जाने के बाद शिष्य श्यामदास रोज़ दोपहर चिमटा बजाता हुआ भिक्षाटन के लिए बाजार में निकलता और भिक्षा में मिले हुए पैसे से खूब हलवा पूरी, मिठाई और दूसरे पौष्टिक चीज़ें खाता। कुछ ही दिनों में वह खाकर खूब मोटा तगड़ा हो गया। फिर एक दिन वही हुआ जिसका अंदेशा गुरुजी ने लगाया था। एक दिन किसी दुकान की दीवार गिर जाने से एक मजदूर दबकर मर गया। कोतवाल के पास खबर पहुंची तो वह तुरंत दुकान मालिक को पकड़कर राजा के सामने पेश करने के लिए ले आया। दुकान मालिक चौपट राजा से बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। दीवार तो राजमिस्त्री ने कमज़ोर बनाई थी। राजा ने तुरंत राजमिस्त्री को पकड़कर बुलवाया। राजमिस्त्री हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, लगता है मजदूर ने मिट्टी में पानी ज़्यादा मिला दिया था, इसीलिए दीवार कमज़ोर बनी है। मजदूर को पकड़कर लाया गया और वह बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कूली ने पानी ज़्यादा डाल दिया होगा। कूली को पकड़कर बुलाया गया। कूली बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जिस समय मैं मिट्टी में पानी डाल रहा था, उसी समय श्यामदास नाम का एक बाबा चिमटा बजाता हुआ वहाँ से गुजरा, जिससे मेरा ध्यान बट गया और मिट्टी में पानी ज़्यादा हो गया। अंत में श्यामदास को बुलवाया गया। उस बेचारे को कोई ऐसी बात न सूझी कि जिससे कहकर अपना दोष किसी और पर डाल देता।
वह अंधेर नगरी के तौर तरीकों से अच्छी तरह से वाकिफ ना था। लिहाजा राजा ने कहा कि असली कसूरवार वही है और उसे सरेआम फांसी पर लटकाया जाने की सज़ा सुना दी। सिपाही पकड़कर जब उसे फांसी पर चढ़ाने ले चले तो वह रोने चिल्लाने लगा। अब उसे गुरुजी और उनकी कहीं बातें याद आने लगी। हाय, मैंने गुरुजी का कहना क्यों नहीं माना, बचाओ मुझे बचाओ। इत्तिफाक से गुरुजी भी उस दिन रास्ता भटककर वापस अंधेर नगरी में आ ही चुके थे। उन्हें जब पता चला कि उनके शिष्य को फांसी पर चढ़ाने ले जाया गया है तो बेचारे भागे भागे फांसी स्थल पर चले आए। फांसी स्थल पर राजा एक ऊंचे से मंच पर अपने मंत्री के साथ बैठा हुआ था। दूसरी ओर तमाम जनता फांसी का तमाशा देखने के लिए जुटी हुई थी। गुरुजी तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे जहां राजा बैठा हुआ था। चिल्लाकर बोले, महाराज, इस आदमी को फांसी मत दीजिए। मैं चाहता हूं कि उसके बदले मुझे फांसी दी जाए। राजा ने आश्चर्य से कहा, भला क्यों? आप इसकी जगह पर क्यों मरना चाहते हैं? गुरुजी गंभीर मुद्रा बनाकर बोले, यह एक रहस्य की बात है महाराज, आप जानकर क्या करोगे? आप तो बस जल्दी से जल्लाद को आदेश दीजिए कि श्यामदास को हटाएं और मुझे फांसी में चढ़ाएं। अब तो राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। बोला, यह एक रहस्य जल्दी से मुझे बताओ, वरना तब तक ना मैं श्यामदास को फांसी चढ़ने दूंगा ना ही तुम्हें। गुरुजी ने राजा को फिर से टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन राजा वो रहस्य जानने की जिद पर अड़ गया। आखिरकार गुरुजी राजा के पास जाकर धीरे से बोले। गुरुजी ने बोला, महाराज, मैंने अभी अभी ज्योतिषी गणना करके यह पता लगाया है कि आज इस समय की घड़ी मरने के लिए बहुत ही शुभ है। आज इस घड़ी में जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। इसीलिए जल्दी कीजिए, मुझे फांसी चढ़वाइए ताकि मैं सीधा स्वर्ग जा सकूं। समय बीता जा रहा है, कुछ मिनट शेष है। राजा ने कहा, वाह जी वाह, इतने बड़े रहस्य की बात मुझसे छिपाकर चोरी चोरी तुम स्वर्ग जाना चाहते थे। जानते हो, यहाँ का राजा मैं हूँ। स्वर्ग जाने का सबसे पहला अधिकार मेरा है, समझे? अब फांसी तुम नहीं चढ़ोगे, फांसी मैं चढ़ूँगा। इतना सुनते ही मंत्री ने बोला, महाराज, मैं भी आपके साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ। मुझे भी अपने साथ फांसी पर चढ़ाने का आदेश दीजिए। तो राजा ने कहा, ठीक है, जल्लाद, जल्दी से एक फंदा और लगाओ, कहीं शुभ मुहूर्त बीत ना जाए। जल्दबाजी में एक फंदा और लगाया गया। राजा और मंत्री दोनों सीधे स्वर्ग जाने की लालसा में सबके देखते देखते फांसी पर झूल गए। उधर मौके का फ़ायदा उठाकर गुरु और शिष्य दोनों चुपचाप उस अंधेर नगरी से खिसक लिए। इसी तरह से गुरुजी ने अपने सूझबूझ से अपनी और अपनी शिष्य की जान बचा ली।